एक्सरसाइज 3.1 बच्चों, एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोला जा रहा है फाइंड द रेडियन मेजर ऑफ करेस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग डिग्री मेजर। जैसे लिखा हुआ है सेकेंड वाला हम ले रहे हैं बच्चों। क्वेश्चन ये है -47 डिग्री 30 मिनट, -47 डिग्री एंड 30 मिनट, -47 डिग्री 30 मिनट। बच्चों इसको रेडियन में चेंज करना है तो कैसे करेंगे, कोई बताए? -47 डिग्री 30 मिनट और इसको हमें चेंज करना है रेडियन में। तो सबसे पहले ये जो एंगल लिखा हुआ है इसको डिग्री में चेंज करेंगे और डिग्री में चेंज करने के लिए करेंगे क्या, -47 डिग्री और इसको ये 30 मिनट है, इसको आप 60 से बच्चों डिवाइड कर दीजिए तो ये भी किसमें चेंज हो जाएगा, डिग्री में। 30/60 का मतलब होता है 1/2। तो कुल मिला के इसको आप लिख सकते हैं -47 राइट 1/2 डिग्री, -47 राइट 1/2 डिग्री। या आप इसको और सिंपलीफाई करेंगे तो 47 2 जा 94 और 94 + 1 यानी कि 95/2 डिग्री बच्चों। अब ये तो चलो डिग्री इधर आ गया, अब इसको चेंज करना है सॉरी, अब इसको चेंज करना है रेडियन में। तो क्या करना चाहिए, डिग्री को रेडियन में चेंज कर, यस, π/180 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा। आप इसको चाहे तो कैंसिल, अब ये रेडियन यूनिट किस में आ जाएगी, रेडियन में यूनिट आ जाएगी। इसको थोड़ा सा सिंपलीफाई कर लीजिए बच्चों, इसको काटिए आप 5 से, तो कितना आ जाएगा, 5 3 जा 15 और 5 6 जा 30 और ये कितना आएगा, 5 1 जा 5 5 9 जा 45। तो ये कुल मिला के आएगा -19 π/72 रेडियन। क्या है बच्चों, -19 π/72 रेडियन। यहां पर किसी को कोई प्रॉब्लम बच्चों इतने में? ओके, तो ये तो हो गया, चलो हमने चेंज किया डिग्री को रेडियन में। अब एक सेकंड क्वेश्चन लेते हैं जिसमें रेडियन को डिग्री में चेंज करना है। ये तो फर्स्ट का इसी तरह है। अब सेकंड का एक क्वेश्चन लेते हैं जिसमें रेडियन को डिग्री में चेंज करना है। बोला जा रहा है -4 रेडियन है। चलो सेकंड का भी सेकंड ले रहे हैं, क्या है, -4 रेडियन। -4 रेडियन को बच्चों हमें चेंज करना है डिग्री में। क्या करें, यस, 180/π से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये किसमें चेंज हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा डिग्री में। तो ये हो जाएगा 4 × 180 और बच्चों मैंने कल बताया था यहाँ पे जो पाई की वैल्यू होती है क्वेश्चन में अलग दिया हुआ है 22/7 होती है। 22 और अपॉन में 7 लिखेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा। इसको आप सिंपलीफाई करिए तो यहाँ पे 11 आएगा, 2 2 जा 4 और तो कुछ सिंपलीफाई होगा नहीं। तो ओवरऑल इसको जब आप बैलेंस करेंगे बच्चों तो क्या आएगा, 360 × 7 360 × 7/11 डिग्री। अब 360 × 7 करिए, 360 में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 0 7 6 जा 42, 4 कैरी आया, 7 3 जा 21 + 4 25/11 डिग्री विद नेगेटिव साइन। अच्छा बच्चों, क्या यहाँ पे इतने पे ही अगर हम आंसर को छोड़ दें तो क्या सही रहेगा, बताइए? क्या इतने पर अगर हम छोड़ दें -25 20 अपॉन, तो अब इसको करना क्या चाहिए, इसको हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करना चाहिए। उसके बाद जो मिक्स फ्रैक्शन में जो रेशियो का टर्म आएगा, जो रैशनल फॉर्म आएगा, p/q का फॉर्म जो आएगा, उसको फिर हम मिनट या सेकंड में आगे चेंज करेंगे फिलहाल। तो सबसे पहले इसको डिवाइड करते हैं। तो आप बताइए, इसको आप 11 से 2520 को अगर आप डिवाइड करते हैं बच्चों
तो क्या मिलेगा 11 2 जा 22, यहाँ पे 3 आया 32 हुआ, 22 यहाँ पे 10 आया 100 हुआ, 11 9 जा 99, रिमाइंडर आया 1। इसको मिक्स्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे बताइए? 229 राइट 1/11 डिग्री, ऐसा लिख सकते हैं क्या? क्यों बच्चों, किसी को कोई प्रॉब्लम? बोलिए। ओके, अब देखिए अब क्या करेंगे, इसको आप लिखिए -229 डिग्री, और ये जो आप 1/11 का पार्ट देख रहे हैं इसको आप क्या करिए, अच्छा ये डिग्री में है और डिग्री को बच्चों मिनट में चेंज करना है, तो क्या करना चाहिए? 60 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये पोर्शन मिनट में चेंज हो जाएगा, और ये आया बच्चों 60/11, 60/11 आया, और 60/11 को फिर से आप क्या करिए, डिवाइड करिए और मिक्स्ड फॉर्म में लिखिए, डिवाइड करके मिक्स्ड फॉर्म में लिखिए, क्या आएगा? ये आया बच्चों -229 डिग्री। अब ये 60/11 को आप मिक्स्ड फॉर्म में क्या लिख सकते हैं बताइए, डायरेक्टली बताइए। 5 राइट 5/11 मिनट, ऐसा लिख सकते हैं। यस 5 होल 5/11 लिख सकते हैं। अभी भी देखिए यहाँ पे p/q के फॉर्म में ये आ रहा है बच्चों, अभी भी देखिए, अभी भी यहाँ पे ये p/q के फॉर्म में आ रहा है। अभी अब क्या करेंगे बताइए, क्या यहीं पे छोड़ दें या कुछ और करें? यस अब क्या करते हैं, सेकेंड में चेंज करते हैं, ये हो जाएगा -229 डिग्री 5 मिनट, और ये जो 5/11 और ये जो 5/11 है बच्चों, इसमें 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसकी यूनिट हो जाएगी सेकेंड, हो जाएगी कि नहीं? तो कुल मिला के आप यहाँ पर 229 डिग्री 5 मिनट, और ये कितना आएगा? क्या ये पूरा पूरा डिवाइड होगा? हाँ, उसका डेसिमल नहीं लेंगे, ये क्या, यस 27 सेकेंड, ये हो जाएगा बच्चों आपका आंसर। कोई प्रॉब्लम? ओके, तो ये तो हो गया। आपने कन्वर्जन पढ़ा बच्चों, रेडियन को डिग्री में चेंज करना, डिग्री को रेडियन में चेंज करना। कल लास्ट में हम लोगों ने एक वर्ड प्रॉब्लम भी एग्जांपल में किया हुआ था। आइए कुछ वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं एक्सरसाइज 3.1 में। तो एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 3 बोला जा रहा है बच्चों, अ व्हील मेक्स 360 रिवॉल्यूशन इन 1 मिनट। एक व्हील है जो कि कितना रिवॉल्यूशन लेती है 1 मिनट में? बोला जा रहा है व्हील टेक्स 360 रिवॉल्यूशन इन 1 मिनट। नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इन 1 मिनट, इन 1 मिनट। अच्छा 1 मिनट को अगर हम 60 सेकेंड लिख दें कोई दिक्कत? नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इन 60 सेकेंड इक्वल्स टू 360। ऐसा हम सेकंड में क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बच्चों क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि हमें जो फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करना है? थ्रू हाउ मेनी रेडियन डज इट टर्न्स इन 1 सेकेंड। तो हमें सबसे पहले ये जो मिनट में दिया हुआ था उसको सेकंड पे लाते हैं। नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इन 60 सेकेंड इज 360, सो हाउ मेनी रिवॉल्यूशन इन 1 सेकेंड? बताइए। वंस, यस 6, बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहे हो। यस 6। 1 सेकेंड में बच्चों, 1 सेकेंड में 6 रिवॉल्यूशन हो रहा है, 1 सेकेंड में 6 रिवॉल्यूशन हो रहा है। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है? थ्रू हाउ मेनी रेडियन डज इट टर्न्स इन 1 सेकेंड। अच्छा ये बताइए, इन वन रिवॉल्यूशन द रेडियन मेजर इज, अगर कोई व्हील 1 रिवॉल्यूशन पूरा ले रही है, कोई व्हील बच्चों
एक रिवॉल्यूशन पूरा ले रही है, एक रिवॉल्यूशन मतलब एक चक्कर पूरा लगा रही है कोई व्हील, तो आप ये बताइए इन वन रिवॉल्यूशन द रेडियन मीजर ऑफ व्हील, व्हील का जो रेडियन मीजर होगा एक रिवॉल्यूशन का कितना होगा, इक्वल्स टू 2 पाई, है ना, 2 पाई रेडियन। क्यों हम रेडियन में क्यों चाहते तो हम 360 डिग्री, हाँ रेडियन में हमें चाहिए इसलिए बच्चों हम रेडियन में लिख रहे हैं, चाहते तो हम 360 डिग्री भी लिख सकते थे बट आंसर हमें रेडियन में चाहिए, इसलिए हम रेडियन फॉर्म में लिख रहे हैं कि एक रिवॉल्यूशन में रेडियन मीजर व्हील का 2 पाई होगा और 1 सेकंड में कितना रिवॉल्यूशन वो व्हील ले रहा है, 6 रिवॉल्यूशन। इसका मतलब क्या होगा बच्चों, देयरफॉर the radian measure in 6 revolution is, therefore the radian measure of wheel, the radian measure of wheel in 6 revolution is, एक रिवॉल्यूशन में 2 पाई तो 6 रिवॉल्यूशन में 12 पाई रेडियन, यही होगा आपका आंसर। क्लियर है बच्चों, एनी डाउट? बोल ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर एंड बाई एन आर्क लेंथ ऑफ 22 सेंटीमीटर, सॉरी हाँ बाई एन आर्क लेंथ ऑफ 22 सेंटीमीटर। क्या बोला जा रहा है बच्चों, कल इस टाइप का क्वेश्चन हम लोगों ने किया था, बोला ये जा रहा है फाइंड द डिग्री मेजर, वहां पे हम लोगों को रेडियन मेजर निकालना था, ये डिग्री मेजर निकालना है, और बोला क्या जा रहा है, द एंगल सबटेंडेड एट सेंटर ऑफ अ सर्किल ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर बाई एन आर्क लेंथ ऑफ 22 सेंटीमीटर। मान लीजिए बच्चों ये जो PQ हमने लिया, ये आर्क लेंथ कितना है 22 सेंटीमीटर, और ये हुआ सर्किल का सेंटर, तो सर्किल के सेंटर पे जो एंगल सबटेंड हो रहा है आर्क लेंथ या आर्क PQ से, वो मान लो थीटा है, और इस सर्किल की रेडियस, इस सर्किल की रेडियाई क्या दी हुई है बताइए, 100 सेंटीमीटर है ना, सर्किल की रेडियस 100 सेंटीमीटर है, आर्क लेंथ बोला जा रहा है 22 सेंटीमीटर है, तो बोला क्या जा रहा है, फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ एंगल। अच्छा कल मैंने थीटा एल और आर में एक रिलेशन बताया था, थीटा इक्वल्स टू एल बाई आर, बताया था क्या, थीटा इक्वल्स टू एल बाई आर, तो यहां से देखिए हो जाएगा थीटा इक्वल्स टू द वैल्यू ऑफ एल इज 22 एंड द वैल्यू ऑफ आर इज 100। अब मुझको आप लोग ये बताइए, ये जो थीटा हम निकाल रहे हैं, ऊपर भी सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर में है, लेंथ भी आर्क लेंथ और रेडियस भी सेंटीमीटर में है, तो इसकी यूनिट क्या है, 22/100 जो लिखा हुआ है, यस इसकी यूनिट क्या है बच्चों, रेडियन है। आप इसको थोड़ा सा और सिंपलीफाई करोगे तो ये 11 हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा। अच्छा ये बताइए, अब रेडियन को डिग्री में चेंज करना है, रेडियन को डिग्री में चेंज करना है तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 11/50 इंटू 180/पाई, यहाँ पे ये 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, और पाई की वैल्यू चलिए पुट कर देते हैं 22/7, तो ये हो जाएगा 11 इंटू 18 इंटू 7 और अपॉन में 5 इंटू 22, सही है ना। और ये जो आंसर आएगा थीटा की, ये जो वैल्यू आएगी, इसकी यूनिट क्या है, डिग्री है बच्चों, ये डिग्री में आएगा। इसको आप सिंपलीफाई कर लीजिए, 2 9 का 18, ये आएगा 11, और 11 से 11 कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा 63/5 डिग्री। अब 63/5 ये आप इसको चेंज करिए मिक्स फॉर्म में, तो ये कितना आएगा कोई बताएगा, 12
राइट 3/5 डिग्री, ऐसा आएगा क्या? 12 राइट 3/5 डिग्री, इसको लिख सकते हैं क्या 12 डिग्री। और देखिए 3/5 को क्या करेंगे, 3/5 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिनट में चेंज हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए 5 से ये पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा, 12 आएगा, 12 3 जा 36। तो बच्चों थीटा की वैल्यू क्या आई, 12 डिग्री एंड 36 मिनट। ये हो गया इसका आंसर। क्लियर है? कोई डाउट किसी को? बोलिए, किसी को कोई डाउट? ओके, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 5। इन अ सर्किल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर द लेंथ ऑफ कॉर्ड इज 20 सेंटीमीटर। ध्यान से सुनिए, एक सर्किल है जिसका डायमीटर, एक सर्किल है जिसका डायमीटर बच्चों दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर। कितना? 40 सेंटीमीटर ये डायमीटर दिया हुआ है सर्किल का। और बोला जा रहा है उसकी जो कॉर्ड है, एक कॉर्ड लेंथ ऑफ अ कॉर्ड इज 20 सेंटीमीटर। मान लो ये कॉर्ड है और इसकी लेंथ बच्चों कितना दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। आगे क्या बोला जा रहा है, कॉर्ड हो गया, डायमीटर हो गया, फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ द कॉर्ड। अच्छा बच्चों ये कॉर्ड मान लो PQ है, तो माइनर आर्क कौन होगा और मेजर आर्क कौन होगा? कौन सी आर्क माइनर आर्क कह रहा है? देखिए यहाँ पे आपको क्लियर होगा, दो आर्क हैं, एक आर्क लेंथ ये होगी और एक आर्क लेंथ इसके अपोजिट, यानी ये ऊपर वाला पूरा पार्ट होगा। तो माइनर आर्क कौन सा होगा? माइनर आर्क ये वाला होगा कि नहीं? क्यों बच्चों? तो इसी PQ की हमें क्या फाइंड आउट करनी है, इसी माइनर आर्क PQ की हमें बच्चों क्या फाइंड आउट करनी है, लेंथ फाइंड आउट करनी, आर्क लेंथ फाइंड आउट करनी है। माइनर आर्क यहाँ पर ये नीचे वाला PQ है। अच्छा अब करिए क्या, सेंटर को अगर हमने O मान लिया और सेंटर से बच्चों अगर आप P और Q को ज्वाइन करिए, बोला यह जा रहा है कि आर्क कॉर्ड की लेंथ है 20 और डायमीटर है 40, तो OP की लेंथ कोई बता सकता है क्या? OP, यस, क्योंकि अगर डायमीटर 40 है तो रेडियस 20 होगा, इसका मतलब OP भी 20, OQ भी 20। बच्चों ट्राइंगल OPQ, हियर ट्राइंगल OPQ is an इक्विलैटरल ट्राइंगल। और अगर ये इक्विलैटरल हो गया तो बच्चों थीटा की वैल्यू कितनी हो गई? 60 डिग्री। 60 डिग्री। अगर हम इसको रेडियन में चेंज करना चाहें तो ये π/3 रेडियन होगा कि नहीं? आप π/180 से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। और हमें लेंथ फाइंड आउट करना है, इसलिए हमने इसको रेडियन में चेंज किया। तो चलिए अब फार्मूला यूज करते हैं। थीटा इक्वल्स टू, सिंस थीटा इक्वल्स टू L/R, this will implies that L equals to R into theta and the value of R is 20 and the value of theta is π/3। इसका मतलब आंसर क्या आ जाएगा बच्चों? L equals to 20 π/3 सेंटीमीटर। आएगा कि नहीं बताइए? आर्क लेंथ क्या हो जाएगी? 20 π/3 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा बच्चों आंसर। अगला टॉपिक बच्चों है क्या? साइन कन्वेंशन है, फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साइन कन्वेंशन। और पता नहीं शायद कुछ लोगों को पता हो, कुछ लोगों को ना पता हो। ASTC रूल पढ़ा हुआ है क्या बच्चों आप लोगों ने? ASTC ये पढ़ा हुआ है क्या? कोई इसका फुल फिर से बोलो। और यस यस यस, ये हुआ ना देसी अंदाज, आलू समोसा टमाटर चटनी। ओके खैर ये तो चलो ठीक है, अपना अपना याद करने का तरीका है। यहाँ पर मतलब ये होता है
ऑल पॉजिटिव। यहाँ का ए का मतलब यहाँ पर क्या लिया जाता है, ऑल पॉजिटिव। यहाँ पर कौन पॉजिटिव होता है, साइन और कॉस। और थर्ड क्वाड्रेंट में बच्चों टेन और कॉस, और फोर्थ वाले में कॉस और सेक। कॉस और सेक, तो ये तो हो गए किस क्वाड्रेंट में कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होते हैं। आपको पता है टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। उनकी वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव, कभी भी निगेटिव वैल्यू नहीं देगा। अगर आप कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड आउट कर रहे हो और जिस एंगल के रेस्पेक्ट में फाइंड आउट कर रहे हो वो एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट का हुआ, तो वैल्यू कभी भी उसकी निगेटिव में नहीं आने वाली, ठीक है। इसी तरह अगर वो एंगल सेकंड क्वाड्रेंट का हुआ तो और साइन और कॉसेक आप ले रहे हो तभी वो पॉजिटिव में आएगा। बाकी चारों में, रिमेनिंग चारों में आंसर किस में आएगा, वैल्यू निगेटिव में आएगी। सेम यही थिंग यहाँ पर भी है, टेन और कॉट में पॉजिटिव आएगा, बाकी सब में निगेटिव आएगा। इसी तरह कॉस और सेक में पॉजिटिव आएगा और बाकी सब में क्या आएगा, निगेटिव। जैसे फॉर एग्जांपल बच्चों मैं आप लोगों से पूछूं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन टू 40 डिग्री। एक्चुअल में 10th क्लास में 90 डिग्री तक ही सीमित था, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स 90 डिग्री तक। वहां पे शायद मैंने बताया नहीं बताया, याद नहीं मुझे, बट इतना तो जरूर मैंने डिस्कस किया था कि ASTC रूल आप पढ़ोगे और किसी भी एंगल की वैल्यू आपसे पूछी जाए तो आप निकाल सकते हो बच्चों। तो अगला टॉपिक पहले तो यही, हमें ASTC रूल समझना है, साइन कन्वेंशन समझना है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। किसी भी एंगल की वैल्यू आपको दे दी जाए जो कि वेल डिफाइंड टर्म्स में हो, कहने का मतलब जिसका टेबल हम लोग पढ़े हुए हैं, 30, 0 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इनसे रिलेटेड अगर कोई एंगल्स हैं तो उनकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं। साइन टू 40 डिग्री की वैल्यू कोई बता सकता है? साइन टू 40 डिग्री की कोई वैल्यू बता सकता है? नहीं, गलत है, -1/2 नहीं होगा। अगर ये चीज cos 60 होता तो -1/2 होता, बट साइन, हाँ, -√3/2, यस, -√3/2। अच्छा कैसे आया, बोल तो दिए -√3/2, कैसे, हर्षित बताओ। हाँ ठीक है, हाँ देखिए अब जैसे यहाँ पर 240 है, हाँ बिल्कुल, इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। जैसे आपने कहा सर 90 के टर्म्स में डिवाइड करें, आप कह रहे हैं इसको आप 180 के टर्म्स में भी तो डिवाइड कर सकते हो। इस साइन 240 को साइन 180 और +60 ऐसा लिख सकते हैं क्या? और अभी आपको मैं तरीका बताऊंगा फार्मूला याद करने का, ये सारे फार्मूले आपको अभी याद हो जाएंगे। साइन 180 प्लस थीटा, पहली बात तो 240 डिग्री किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में या फोर्थ में? थर्ड में, बिल्कुल सही जवाब है, थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। और थर्ड क्वाड्रेंट में जो साइन की वैल्यू होती है वो पॉजिटिव आएगी कि निगेटिव आएगी, ये भी बता दीजिए। निगेटिव आएगी। अब हमारा बस काम क्या बचा, ये अगर हमें आइडेंटिटी या फार्मूला पता हो कि साइन 180 प्लस थीटा, भाई साइन ये हुआ 180 और 180 से जैसे ही थोड़ा सा आगे गए तो यहाँ पर क्या आ जाता है 180 प्लस थीटा, और साइन 180 प्लस थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, माइनस साइन थीटा। क्या होता है, माइनस साइन थीटा। तो ये हो जाएगा 180 प्लस 60 इक्वल्स टू माइनस साइन 60। तो साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है बच्चों, इस वजह से इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, -√3/2। क्या हो जाएगी, -√3/2। तो ये तो केवल एक ट्रेलर टाइप में था कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। मैं अब सबसे पहले आपको आता हो तो भी, नहीं आता हो तो भी, ये सारे फार्मूलेस में रिकॉल कराऊंगा कि साइन 90 प्लस थीटा कॉस 90 प्लस थीटा में वैल्यू क्या आएगी, फार्मूला क्या होगा, 90 माइनस थीटा में क्या होगा, फिर 180 प्लस थीटा 180 माइनस थीटा में क्या होगा, और मुझे याद आ रहा है 270 प्लस थीटा 270 माइनस थीटा, मैंने कहा था आप चाहो तो लिखो या ना लिखो, और फिर 360 प्लस थीटा 360 माइनस थीटा में
आपको हम सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के फार्मूले बनाएंगे और 6 करते करते इस तरह से 48 फार्मूले बनते हैं। और मैंने कहा था इसको रटने की जरूरत नहीं है, 48 अगर आप याद करोगे तो कंफ्यूजन क्रिएट होगा। इससे बढ़िया आप अगर कॉन्सेप्ट को समझोगे तो आप आसानी से निकाल पाओगे। जैसे अभी मैंने यूज किया साइन 180 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा होता है। मुझे भी 48 याद नहीं है, बट हाँ कोई भी पूछोगे तो तुरंत ये फिगर मेरे माइंड में आता है और मैं अपने से इवेलुएट करके वहां तक पहुंच जाता हूं कि हाँ जो आएगा प्लस में आएगा, माइनस में आएगा, या क्या वैल्यू आएगी। तो ASTC रूल हमें पढ़ना है, उसकी डिटेल्स हमें जाननी है बच्चों। उसके बाद आएंगे कुछ जनरल फॉर्म में, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में एक्चुअल में होता क्या है, हम आपको आगे चल के जनरल सोल्यूशन पढ़ाएंगे बच्चों कि अगर साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 होती है, अगर साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 होती है, इसका मतलब आप ये मत समझ लीजिएगा, इसका मतलब आप ये मत समझ लीजिएगा कि केवल साइन में 0 डिग्री की वैल्यू 0 होती है। क्या और कोई एंगल नहीं मिलेगा साइन में जिसकी वैल्यू 0 हो? तो मैं कहूंगा बच्चों होता है। साइन 180 डिग्री, साइन 180 डिग्री की वैल्यू भी हमें 0 ही मिलेगी। साइन 360 डिग्री, साइन 360 डिग्री की भी वैल्यू हमें क्या मिलेगी? 0 मिलेगी। इस तरह आप ऐसे 180 आगे बढ़ते चले जाओगे, बार बार आपको वैल्यू 0 मिलती जाएगी। मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि एक वैल्यू हमको कई सारे एंगल्स दे सकते हैं। एक वैल्यू जैसे 0 आ रही है तो वो वैल्यू क्या होगी? रिपीट होगी आफ्टर फाइनाइट इंटरवल। जैसे पाई के इंटरवल पे साइन में वैल्यू क्या होती है? रिपीट होती है। तो इस तरह से हम जनरल सॉल्यूशंस के बारे में आगे चलकर डिस्कस करेंगे, बट उसके लिए आपको कम से कम ये रूल तो पता होना ही चाहिए, तभी आप जनरल फॉर्म समझ पाओगे। तो चलिए थोड़ा सा समझाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट से बच्चों स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में 2 टाइप्स के एंगल आते हैं। कौन कौन से एंगल आएंगे? 90 माइनस थीटा, मतलब कोई एंगल ऐसा है, मान लो जैसे साइन के फॉर्म में, किसी फॉर्म में, वो एंगल कैसा हो? 90 से कम हो, मतलब एक्यूट एंगल। और दूसरा 360 प्लस थीटा। क्या? 360 प्लस थीटा। अच्छा ये बताइए, हम यहां से चलना स्टार्ट कर रहे हैं और अगर एक रिवॉल्यूशन पूरा लेंगे तो 360 हुआ, और 360 से जैसे ही आगे बढ़े 360 प्लस थीटा, तो तुरंत फर्स्ट में फिर से आ जाएंगे कि नहीं? तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में 2 टाइप्स के एंगल बिलोंग करते हैं, एक 90 माइनस थीटा, एक 360 प्लस थीटा। सेकेंड क्वाड्रेंट में बच्चों 180 माइनस थीटा और 90 प्लस थीटा। 90 भाई 90 यहाँ पे कंप्लीट हुआ, जैसे आगे बढ़ोगे तो 90 प्लस थीटा आएगा, और ये पूरा स्ट्रेट लाइन है तो 180 हुआ, 180 से जस्ट पहले क्या होगा? 180 माइनस थीटा। थर्ड में 180 प्लस थीटा एंड 270 माइनस थीटा, एंड फोर्थ में बच्चों 270 प्लस थीटा एंड 360 माइनस थीटा। अब करेंगे क्या? अब हमें इन सभी के लिए रिलेशंस लिखना है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के टर्म में, और हर एक एंगल के रिस्पेक्ट में हमको, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 6 होते हैं, आप देखिए कितने एंगल्स यहाँ पर लिखे हुए हैं, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 2 4 जा 8 एंगल्स लिखे हुए हैं, और 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं बच्चों। 8 6 या 48, मतलब कुल कितने रिलेशंस मिलेंगे? 48 रिलेशन मिलेंगे कि नहीं? तो सबसे पहले अब फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए बच्चों आते हैं। किसके लिए आते हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट पे आते हैं। अच्छा, जब फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए आएंगे, क्या आएंगे? फर्स्ट क्वाड्रेंट। याद रखिएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में 2 टाइप्स के एंगल हैं, 90 माइनस थीटा, 360 प्लस थीटा। तो साइन 90 माइनस थीटा, इसी तरह 90 माइनस थीटा पे सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, साइन, कॉस, टेन, कॉट, tan, cot, sec and cosec। 90 माइनस थीटा। अब बच्चों करेंगे क्या? 90 माइनस थीटा, शायद मैंने लास्ट ईयर पढ़ाया हुआ है कि बच्चों यहाँ पर क्या लिख दिया करिए, चाहे फॉर्म चाहे जिसका हो। अब जैसे यहाँ पे 90 है तो, और यहाँ पे क्या है? साइन। एक चीज हमेशा अपने माइंड में बैठा लीजिए, जो भी फॉर्म अभी हम आगे पढ़ेंगे, मतलब 8 एंगल्स के रिलेशन हमें पढ़ने हैं, तो 2 टाइप्स के एंगल जब भी मिलेंगे, किसके किसके? 90 प्लस माइनस थीटा के, या 270 प्लस माइनस थीटा के।
यानी कि 4 कैटेगरी ऐसे मिले, क्या 90 प्लस माइनस थीटा का या 270 प्लस माइनस थीटा, इन दोनों टाइप्स में से कोई भी टाइप्स हमको बच्चों मिलेगा, इन दोनों टाइप्स में कोई भी टाइप्स हमको मिलेगा। तो क्या करते हैं, साइन अगर रहेगा तो साइन ट्रांसफॉर्म होगा कॉस में, कॉस रहेगा तो कॉस ट्रांसफॉर्म होगा साइन में। इसी तरह से tan रहेगा बच्चों तो tan cot में ट्रांसफॉर्म होगा, और cot रहेगा तो cot tan में ट्रांसफॉर्म होगा, sec रहेगा तो sec cosec में। यस, अपने कॉन्जुगेटिव वाले से क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। cosec रहेगा तो इसमें चेंज हो जाएगा, sec में चेंज हो जाएगा। किस किस एंगल में ध्यान रखिएगा, 90 प्लस माइनस थीटा होगा तब, और 270 प्लस माइनस थीटा होगा तब। बाकी का अगर 4 बच रहा है उसको भी देख लो, अगर 180 प्लस माइनस थीटा है या 360 प्लस माइनस थीटा है बच्चों, 180 प्लस माइनस थीटा है या 360 प्लस माइनस थीटा है, तो दोनों ही केस में साइन है तो साइन रहेगा, कॉस है तो कॉस रहेगा, मतलब वहां पे आप चेंज नहीं करोगे, जो रेशियो आप ले रहे हो रेशियो वही लोगे, ठीक है। इन चारों में जो टर्म लोगे वही टर्म आपको आगे लिखना है, बट इन चारों में आप अगर साइन का ले रहे हो तो उसका अल्टरनेट क्या होगा, कॉस होगा, कॉस लोगे तो साइन होगा, इस पे ट्रांसफॉर्म करेंगे। तो चलिए देखिए यहाँ पे करते क्या है। अब जैसे ये 90 माइनस थीटा है बच्चों, ये क्या है 90 माइनस थीटा। अब जरा देखिए साइन है तो साइन किस में चेंज होगा, कॉस में चेंज होगा, क्योंकि 90 लिखा हुआ है यहाँ पे, ये हो जाएगा कॉस थीटा। इसी तरह यहाँ पे 90 ये कॉस है तो ये हो जाएगा साइन थीटा, ये हो जाएगा tan है और ये 90 है तो ये हो जाएगा कॉट थीटा, ये कॉट है ये 90 बच्चों, ये हो जाएगा tan थीटा, ये सेक है ये 90 है तो ये हो जाएगा cosec थीटा, और इस तरह से लास्ट वाला क्या हो जाएगा sec थीटा। अब बच्चों क्या करते हैं, अब आप एंगल देखिए 90 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट, और हमने फर्स्ट के लिए पढ़ा हुआ है ऑल पॉजिटिव, तो यहां पर कहीं पे भी बाहर आपको नेगेटिव साइन नहीं लगाना है, क्लियर है, कहीं पे भी बाहर आपको नेगेटिव साइन नहीं लगाना है बच्चों। इसी तरह से अगर बच्चों यहाँ पे 360 प्लस थीटा लिख दूं, मैं क्या लिख दूं 360 प्लस थीटा, तो 360 प्लस थीटा जब आप लिखोगे बच्चों तो क्या होगा, साइन रहेगा तो साइन में आएगा कि नहीं, कॉस रहेगा तो कॉस में आएगा, या चलो 360 का आगे देख लेंगे। अभी ये पूरा बना हुआ हमें ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े, इसलिए हम क्या कर रहे हैं 90 प्लस थीटा का जरा देख लो, यहाँ पे हमने सभी में क्या कर दिया 90 प्लस कर दिया, माइनस था भी अब प्लस कर दिया। अब यहाँ पे 90 है, यहाँ पे तो चेंज तो होगा, साइन है तो कॉस होगा, कॉस है तो साइन होगा, चेंज तो अपने अल्टरनेट से होगा ही होगा। बट अब ये 90 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में आता है, सेकेंड क्वाड्रेंट, और सेकेंड क्वाड्रेंट में आपने पढ़ा है कौन कौन पॉजिटिव होता है, साइन और कॉसेक, साइन कॉसेक, तो साइन और कॉसेक इधर से देखेंगे, साइन और कॉसेक को छोड़कर बाकी चारों में आप क्या करिए माइनस साइन लगा दीजिए, बाकी चारों में आप क्या करिए बच्चों माइनस साइन लगा दीजिए, समझ में आया कि नहीं है। तो ये तो 90 माइनस थीटा का आपने देख लिया, 90 प्लस थीटा का देख लिया। अब अगर मैं 180 माइनस थीटा का करूं, क्या 180 माइनस थीटा और 180 प्लस थीटा, तो वहां पे क्या होगा बच्चों, मान लो यहाँ पे 180 माइनस थीटा लिखा हुआ है, पहले एक का देख लो। अब ये साइन है, यहाँ पे 180 लिखा हुआ है, तो 180 के लिए मैंने कंडीशन आपको बताई गई है, साइन है तो साइन ही रहेगा कि नहीं। इसी तरह कॉस लोगे तो कॉस ही रहेगा बच्चों, क्या रहेगा कॉस थीटा। इसी तरह से पूरा लिख लेंगे और उसके बाद देखेंगे 180 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में आता है, और सेकेंड क्वाड्रेंट में केवल साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, तो पहला वाला और लास्ट वाला पॉजिटिव रहेगा, बाकी चारों क्या रहेंगे बच्चों निगेटिव में रहेंगे। आप चेंज कर दीजिएगा, हो जाएगा कि नहीं, बोलिए। तो बच्चों ये आपका होमवर्क है सभी लोगों के लिए, आप ASTC रूल से पूरा 48 फार्मूले जो भी बनेंगे आप कॉपी में बनाइएगा और मुझे व्हाट्सएप पे सेंड करिएगा, जिसको नहीं आएगा वो भी हमसे पूछेगा। आपको ये पूरा बच्चों आना चाहिए, अगर आप नहीं पूछते हो या अगर आ गया है
तो कल फिर मैं आपसे एंगल्स पूछूंगा, उसकी वैल्यू आपसे निकलवाऊंगा, ऐसे जैसे आज sin 240 डिग्री की वैल्यू पूछे थे, इस तरह से फिर कल हम कुछ वैल्यूज पर डिस्कस करेंगे, फिर आगे चलकर और आगे स्टडी करेंगे। ठीक है, आपका काम यही है कि 48 इस तरह से, जैसे मैंने 690 माइनस थीटा का लिखा, 690 प्लस थीटा का लिखा, ये 180 माइनस थीटा का मैंने भी 2 ही लिखा है, आप आगे लिख लीजिएगा। इसी तरह से आप पूरा हर एक टर्म एंगल के लिए 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का पूरा चार्ट बनाइएगा और मुझे सेंड करिएगा। ठीक है।